हेलो गाइस, सोनी डॉक्टर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मॉर्निंग का ब्लॉग होता है मेरा शिव पुराण का, और मैं कोई अन्य ब्लॉग नहीं बना रही। जो दो ब्लॉग बनाती हूँ, गणेश पुराण का और कार्तिक मास की कथाओं का, महात्म्य का। तो कार्तिक मास का महात्म्य और गणेश पुराण मेरे मीनाक्षी राठौड़ वाले चैनल के में आपको सुनने को मिलेगा। और जैसे कि कार्तिक मास चल रहा है, तो आज था उसका 34वां अध्याय, और कल जैसे कि पूर्णिमा और नहान का दिन है, तो कल मेरे 35वें अध्याय उसके पूर्ण हो जाएंगे। तो बस फिर अब डेली वही रूटीन चलेगा कहते हैं, और कार्तिक मन भी पूरा हो जाएगा। तो डेली रूटीन जैसे कि मेरा शिव पुराण जिस हिसाब से चलता था, शिव पुराण और गणेश पुराण, लेकिन कोशिश यही की जाएगी जैसे कि इतने दिनों भी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पूजा करके मैं पाठ करती थी और अपलोड कर देती थी। तो कोशिश ये की जाएगी उसी टाइम पे, मैं उठने की आदत तो बन गई है, उसी टाइम पे उठा करूँ और पाठ करके अपलोड कर दूँ। पाठ पढ़ते पढ़ते मैं भी जैसे जैसे उसी टाइम पढ़ रही होती उसी टाइम मैं अपलोड कर देती हूँ। तो आज उसी हिसाब से आज शिव पुराण रुद्र संहिता पंचम खंड के 25वें अध्याय का दिन है, जो कि इस प्रकार है। ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। सुनिए 25वां अध्याय, देवताओं द्वारा शिव की स्तुति। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, इस प्रकार दैत्यराज जलंधर कर देवाधिदेव भगवान शिव के हाथों से वध देखकर सब और प्रसन्नता छा गई। सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु भी अर्चित हुए। तब वह करुणानिधान भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। बोले, हे करुणानिधान, हे कृपा निधान देवाधिदेव भगवान शिव, आप प्रकृति से परे है। भगवान आप ही परमेश्वर है। प्रभु, हम सब देवता आपके पास है और आपकी आज्ञा की पूर्ति के लिए हेतु कार्य करते हैं। हे देवेश, अब हम पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति पड़ी है, आपको हमारी सहायता की है, हमें अनेक देवताओं के अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। हम सदा आपके चरणों की वंदना करते हैं, आपके अनोखे दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हैं। आपके कारण ही हमारा ही अस्तित्व, आपके बिना हम कुछ नहीं है। आप भक्त वत्सल है और सदा ही अपने भक्तों का हित करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करके सभी देवता चुप हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवता, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत पसंद हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि हमेशा तुम्हारे अभिष्ट कार्यों की सिद्धि करूँगा, तुम्हारे दुखों में सदा दुख दूर करूँगा। इसके अतिरिक्त तुम और कुछ भी चाहो तो मुझसे मांग सकते हो। परंतु उन्होंने उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं मांगा। तब उन देवताओं को आवश्यकता पड़ने पर भी उनकी मदद का आश्वासन देकर देवादिदेव भगवान शिव वहाँ से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार जब त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल शिव ने देवताओं की उनकी सहायता का आश्वासन दिया, तो सभी देवता हर्ष से फूले नहीं समाये और भगवान शिव की महिमा का गुणगान और जय जयकार करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को वापस चले गए। तो शिव पुराण रुद्र संहिता पंचम खंड का यह अध्याय पूर्ण होता है। कल एक नए अध्याय के साथ मिलूंगी, जो कि होगा 26वां अध्याय, जिसमें है धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। तो तब तक के लिए सबको राम राम, राधे राधे।